इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं वक्त आ गया है, हम पाकिस्तान की सारी जेलों को भर दें। मेरे इशारे पर लोग निकलेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। हुकूमत को पता चल जाएगा कौम कहां खड़ी है। हुकूमत ने मुझे जेल में डालने का प्लान बनाया हुआ है। इनका मकसद अपोजिशन को साइडलाइन करना और अपनी टीम के 12वें खिलाड़ी को लंदन से वापस लाना है। खिताब करते हुए मजीद कहा, हुकूमत के पास मुल्क ठीक करने का कोई रोड मैप नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। हमने आइन के तहत ही अपनी असेंबलियों को तहलील किया था। 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो ये गैर आइनी इकदाम होगा। मैशत के हवाले से बात करते हुए बोले, इसहाकडार ने बड़ी बड़के मारी कि डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊंगा। जब अदम एतमाद लाई गई तो डॉलर 178 रुपए का था। 9 महीने में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आ चुका। मुल्क में अभी मजीद महंगाई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का साबिक वज़ीर दाखिला को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। दौरान समाअत शेख रशीद ने कहा कि मुझसे आंखों पर पट्टियां बांधकर सियासी सवालात पूछे गए। सियासी तफ्तीश होती रही कि मुकदमे से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि इमरान खान का साथ क्यों देते हो, वो नाअहल हो जाएंगे। पूछते हैं कि इमरान खान की सियासी मुहिम चलाओगे? मैंने कहा हाँ चलाऊंगा। फिर मुझे कहा गया कि सिंध के रास्ते पर मजहबी तंजीम हमला करेगी। इनका रिकॉर्ड मंगवाएं। 6 घंटे तक मुझे कहाँ रखा गया। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड के लिए सिंध पुलिस की दरख्वास्त खारिज कर दी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अपने कत्ल का खदशा। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुझे कराची मुंतकिल करते वक्त रास्ते में मरवा दिया जाएगा। अगर मुझे मार दिया गया तो कत्ल के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह होंगे। कहते हैं मुझसे तफ्तीश में पूछा गया कि इमरान खान नाअहल हो रहा है, आप क्या करेंगे? मैंने जवाब दिया कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हम मईशत ठीक करने निकले हैं, तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन, मईशत समेत तमाम कौमी अमूर पर मुतफ़िका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। मौलाना साहब, हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। PDM को कौमी असम्बली के आइंदा माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की अलग अलग मुलाकात। सियासी सूरत हाल, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से नाराज रहनुमाओं के मामले पर बातचीत। शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफी होने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को जल्द शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने APC में शिरकत की दावत दी है, साथ ही किरदार कुशी भी की जा रही है। पहले तय कर लें कि PDM यकजहती चाहती है या इंतशार, इल्ज़ाम लगाना है या दावत देनी है। दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी 2013 में नवाज शरीफ ने जाहिर की थी। गुफ्तो शुनीद में नाकामी का जिम्मेदार PTI को ठहराने की कोशिश की जा रही है। हमारे दौर में तो दहशतगर्दी कम हुई, अब हमें जिम्मेदार ना कहा जाए। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस है। KP हालत सोग में है और वज़ीर आज़म कहते हैं 417 अरब का हिसाब दिया जाए। इनकी निगरानी में पंजाब में मावराए अदालत कत्ल हुए, क्या वो इसका जवाब देने को तैयार हैं? दहशतगर्दी की लहर के पीछे इमरान खान की 4 साला हुकूमत है। इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि वो कलअदम TTP को पाकिस्तान लाए। बताएं किस मुआहदे के तहत उनको वापस लाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, इमरान खान अपोजिशन करने में भी अड़ानी है। इस शख्स ने अपनी ही 2 हुकूमतों का गला घोंट दिया। इमरान खान को सियासी नालायकी का नोबल अवार्ड मिलना चाहिए। इसहाकडार ने इमरान खान के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए। कहते हैं ये सिर्फ मुल्क की सलामती और सियासी माहौल को खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इन्हें सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से APC में मदऊ किया। इमरान खान का इस दावत पर गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में रद्द अमल काबिल मुज़म्मत है। अफसोस है कि ये मुल्क को गिरता हुआ देखना चाहते हैं।
फवाद चौधरी फिर रेडार पर, हुकूमत कानूनी शिकंजा कसने को तैयार। फवाद चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त फवाद चौधरी नशे की हालत में थे। रिपोर्ट की रोशनी में फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मजीद दफात शामिल की जाएंगी। पीटीआई रहनुमा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। दूसरों को रुलाने वाला आज खुद रो रहा है। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत की, ये हमें रुलाने की बातें करते थे, मगर अल्लाह ने मकाफाती अमल भी रखा है। नून लीग की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। नवाज शरीफ ने अवाम को हमेशा रिलीफ देने की कोशिश की, हमें उसी बयानिए को आगे बढ़ाना है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग से साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। पार्टी को मजीद बेहतर और मुतहर्रिक बनाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। 200 अरब नहीं 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF ने कर्ज के लिए सख्त शराइत रख दी। पेट्रोल पर टैक्स और इदारों की निजकारी समेत दीगर शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि और गर्दिशी कर्ज के बायस इजाफी टैक्स लगाने पर जोर। IMF हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स ना लगाए गए तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। डीजल पर फौरी लीवी बढ़ाकर टारगेट पूरा किया जाए। उधर हुकूमत ने शराइत पर अमल दरामद तेज कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स की तफसीलात जमा कराने के लिए रूल्स तैयार। ऑफिसर्स को अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी। वजारत खजाना हुकाम IMF के दीगर मुतालबात भी वजीर आजम के सामने रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का हतमी फैसला पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 3000 रुपए तक पहुंच गया। फी किलो 150 रुपए में फरोख्त। पेशावर में 20 किलो का थैला 2800 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में 2750 रुपए में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। लोग ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे की कीमतों में कमी ना आई तो नान और रोटी मजीद महंगी होगी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 2.82% बढ़ गई। मजमूई शरह 34.49% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हमने लाशें नहीं उठानी, वोटर्स के लिए आज़ादाना माहौल फराहम करना है। बेनज़ीर की शहादत एक सानहा थी, उसके बाद भी इलेक्शन मुलतवी हुए। ऐसे सानहात तो आजकल KP के हर हिस्से में जारी हैं। गवर्नर KP गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने वज़ीरिस्तान, वाना, खैबर एजेंसी और दीगर इलाकों में अमला भेजना है। वोटर्स को घरों से निकालना और बाहिफाजत वापस भी लाना है। उनके सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। पुलिस लाइंस धमाका कौमी सानहा है, उस पर आज तक की सबसे बड़ी बैठक हुई। एक जमात उसमें शामिल नहीं हुई। कौम फैसला करे कि किसका एजेंडा क्या है। APC में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने की कोई तवक्को नहीं। शौकत यूसुफजई ने गवर्नर के बयानात पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं गवर्नर गुलाम अली के बयान से गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन उनके बयानात और इकदामात का नोटिस ले। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं तहरीक इंसाफ की छोड़ी गई खैबर पख्तूनख्वा की हर नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात इन्हीं हालात में हर जिले में हो सकते हैं, मगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नहीं दी जा रही। PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। टिकटों की फरोख्त शुरू होते ही बेइंतहा ट्रैफिक के बायस वेबसाइट क्रैश कर गई, फिर बहाल कर दी गई। इब्तदाई मरहले में कराची और मुल्तान की टिकटें फरोख्त के लिए पेश की गईं। इफ्तिताही मैच की कीमत 1000 से 6000 रुपए के दरमियान है। फाइनल मैच के टिकट की कीमत 1200 रुपए से लेकर 7000 रुपए के दरमियान होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन का आगाज 13 फरवरी से होगा।